हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। तो इस वीडियो में हम अब मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें फ्री कोड कैंप से हम कोडिंग करेंगे, जो कि कम्प्लीटली फ्री होता है। हम एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह का उसका इंटरफेस है। यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़, जितने भी एडवांस कोर्सेज है वो कम्प्लीटली फ्री दिए हैं। उसके सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लर्न टू कोड फॉर फ्री, बिल्ड प्रोजेक्ट्स ऑन सर्टिफिकेशन। और आफ्टर 2014 तब से 40,000 फ्री कोड कैंप के जो ग्रेजुएट्स हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ से सीखा है, उनमें से बहुत से लोगों की जॉब लग चुकी है इन कंपनीज में भी, इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत से मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में भी आए हैं। फिर यहाँ पे थोड़े से रिव्यूज़ आगे, टेस्टिमोनियल वगैरह। और ये है जो जो सर्टिफिकेट्स आपको मिल सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जावा एल्गोरिथम्स का सर्टिफिकेट, फ्रंट एंड लाइब्रेरीज का, डेटा विजुअलाइजेशन, इस तरह से बैक एंड, क्वालिटी एश्योरेंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सब कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है वो सभी हैं। गेट स्टार्टेड, इट्स फ्री। यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक बार एक इनकॉग्निटो मोड से दिखा देता हूँ मैं। फ्री कोड कैम्प, आपने सबसे पहले अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर देना है। और इस सीरीज़ में मैं करूँगा क्या, मैं 30 मिनट्स के स्प्रिंट करूँगा, जिसमें आप अपना टाइमर भी लगा सकते हैं। और जैसे मैं अपना टाइमर आपके सामने लगा के दिखाऊंगा, और 30 मिनट तक हम लगातार कोड करेंगे, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा भी। आपका काम तो डायरेक्ट सीखना और उसको अप्लाई करना है। तो आप इससे साथ साथ में एक वीडियो इंटरेक्शन की तरह मेरे से सीख भी सकते हो और देख भी सकते हो कि किस हिसाब से मैं कोड लिखता हूँ, किस हिसाब से अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्योंकि हमारा एक पार्टनर भी, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारा कोडिंग, कोई हमारे साथ कोडिंग भी करता, या फिर कोई हमें बताता कि कहाँ पे है। तो बस उसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है। लेकिन आप अगर न्यू अकाउंट क्रिएट करें तो गेट स्टार्टेड इट्स फ्री पे क्लिक करना है आपने। और जैसे आप फ्री कर लोगे, यहाँ पे आप चाहो तो गूगल अकाउंट से अपना साइन इन कर सकते हो, या फिर गिटहब अकाउंट से, या फिर अपने ईमेल से। ईमेल यहाँ पे एंटर करोगे, फिर ईमेल में या साइन इन कोड, तो आपके ईमेल में एक कोड आएगा। वो जैसे ही आप डालोगे, इसमें पासवर्ड सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोड से ही काम चल जाता है। तो मेरा ऑलरेडी साइन इन है, मैं अपने अकाउंट में चले जाता हूँ। और इस वीडियो को एक्चुअली मैं सेकेंड टाइम शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम की थी, आई डोंट नो कैसे, बट वो वीडियो डिलीट होगी। ओके, हम अपने करिकुलम में चले जाते हैं। ओके, तो जब आप अपना लॉगिन कर लोगे, तब आपका डैशबोर्ड इस तरह से कुछ दिखेगा। इसमें जो अब न्यू न्यू अब हमें सबसे पहले जो कंप्लीट करना है वो है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको कोड वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में सीखना है। अब इन्होंने ना, यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो लेगेसी रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सर्टिफिकेशन है, ये थोड़ा सा पुराना कोर्स है। और ये जो न्यू वाला, ये अपडेटेड वर्जन है, जो कि अपडेटेड ब्राउजर्स के साथ, अपडेटेड जो HTML CSS है उसके साथ आता है। तो आप चाहो तो दोनों में से कोई भी सीख सकते हो, लेकिन न्यू वाला है, अब अपडेटेड हम चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, तो न्यू वाला बेटर रहेगा आपके लिए भी। इसमें आप देख सकते हो अब इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट करने हैं। हमें एक बिल्ड अ कैट फोटो ऐप एक बनाना है, जो कि वेबसाइट से होगा। फिर बिल्ड अ कैफ़े मेन्यू बनाएंगे हम। बिल्ड अ सेट ऑफ कलर्ड मार्कर्स, लर्न HTML बाय बिल्डिंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर सर्वे फॉर्म बनाएंगे, और जैसे ही सर्वे फॉर्म हम बना लेंगे, हमें एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। फिर इस हिसाब से बहुत से प्रोजेक्ट्स है, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स, मतलब उन्होंने सब कुछ वो आपको गाइड भी कर रहे हैं। उन्होंने से सभी इंस्ट्रक्शन दिया, आपको बस फॉलो करते जाना है। और वीडियो ट्यूटोरियल तो ये आप देख ही रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरा फर्स्ट वाला आप देख सकते हो टिक लगा है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो हमारा, मैं टाइमर लगा लेता हूँ। 30 मिनट्स का स्प्रिंट रहेगा ये। आपने भी अगर टाइमर लगाना चाहते हो, आप अपना लगा सकते हो। और उसके बाद हम 30 मिनट्स तक लगातार कोड करेंगे। तो ये एक पोमोडोरो टेक्निक होगी, जिससे हम क्या बोलते हैं, फुल्ली हाईली फोकस्ड हम रहेंगे अपने उसमें, अपने काम में, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अगर एक सेकंड, कहाँ गया, 30 मिनट्स का, ओके, इसमें उल्टा दिख रहा है आपको। 30 मिनट्स का मैंने टाइमर लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेसन हम एंटर कर दिए। जब आप ओपन करोगे, ये हमें प्रीव्यू बता रहा है कि किस तरह से हमारा कैट ऐप दिखेगा, ठीक है। तो ये एक प्रीव्यू आ गया उसका। और हम अब स्टार्ट कोडिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि HTML बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है टैग्स, इन्होंने खुद से दिए हैं, HTML बॉडी। और स्टेप 1 बता दिया। अब ये जैसे मैंने बोला कि इंस्ट्रक्शन साथ में ही देते हैं।
अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी है कि किसी चीज़ का मतलब क्या है, और उसी के साथ साथ इन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दिए। जैसे पहले एक्सप्लेनेशन आगे, HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग टैग्स लाइक H1, ये जो एंगुलर ब्रैकेट, इसे एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। सो एंगुलर ब्रैकेट H1, फिर क्लोज एंगुलर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग टैग लाइक एंगुलर ब्रैकेट /H1 और फिर क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। सो द टेक्स्ट फॉर एन एलिमेंट गोज बिटवीन इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, जो भी टेक्स्ट जाएगा वो इन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच में जाएगा। जैसे H1 आपने लिख लिया वो एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ, और यहाँ पे H2 / वाले ब्रैकेट्स के साथ, और उन दोनों के जो बीच में होगा वो होगा टेक्स्ट हमारा, ठीक है। सो अब इन्होंने बोला है फाइंड द H1 एलिमेंट एंड चेंज इट टेक्स्ट टू कैट फोटो ऐप। तो H1 एलिमेंट को ढूंढो और कैट उसको रिप्लेस करो कैट फोटो ऐप से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे H1 एलिमेंट है, ये जो कोड रहेगा आपका पूरा यहाँ पे स्टोर होते जाएगा जैसे जैसे आप करते जाओगे। तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि आपका कोड कहीं घूमना हो जाए, जितना आपने मेहनत की, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर देते हैं कैट फोटो ऐप, ठीक है। चेक योर कोड, टेस्ट रिजल्ट ठीक आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे क्रॉस बता देगा और साथ में बता भी देगा कि क्या प्रॉब्लम आपने की, ठीक है। सो सबमिट एंड गो टू नेक्स्ट चैलेंज। अब जितने टॉपिक्स हम जितने उसमें 63 मेरे ख्याल से चैप्टर्स थे, अगर आपने देखा तो हम वो सभी कंप्लीट करें, देखते हैं कि इस 30 मिनट्स के स्प्रिंट में कितना होता है। अब स्टेप 2, the H1 through H6 heading elements are used to signify the importance of content below them, ठीक है। तो जो H1 से लेकर जो H6 तक हेडिंग एलिमेंट होते हैं, और जो हेडिंग एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ 6 टाइप के होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। तो इससे H7 और H8 कुछ नहीं होता, अगर आप डालोगे भी तो उसमें कुछ नहीं दिखाएगा, शायद आपको एरर भी आ सकते हैं। सो ये बता रहे हैं कि जो इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, जैसे कि द H1 थ्रू H6 हेडिंग एलिमेंट आर यूज टू सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट बिलो देम। तो जो भी हेडिंग के नीचे होगा, जैसे कि H1 के नीचे जो कंटेंट होगा और जो H2 के नीचे कंटेंट होगा, दोनों के इंपॉर्टेंस में जो कि H1 के नीचे उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, जो H2 की होगी उसकी कम होगी, जो H3 की होगी उससे भी कम होगी, जो H4 के नीचे होगी उससे उसके भी कंटेंट कम होगी। तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंस जो होती है डिक्रीज होते जाती है। या फिर H1 की ही अगर हम बात करें, उसके कंटेंट, उसके नीचे वाले कंटेंट की बात ना करें, तो H1 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे बोला है द लोअर द नंबर द हायर द इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने बोला, जितना द लोअर द नंबर द हायर द इम्पोर्टेंस, जितना ज़्यादा लोअर नंबर होगा, मतलब जितना, जैसे H1 सबसे लोअर, सो H2 एलिमेंट हैव लेस इंपॉर्टेंस देन H1। सो जितना कम नंबर होगा, मतलब H1 6 से छोटा है तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। फिर H5 6 से छोटा है तो 5 की इंपॉर्टेंस 6 से ज़्यादा होगी। फिर H3 H5 से छोटा है तो H3 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यही चीज़ बताया इन्होंने। ओनली यूज़ वन H1 एलिमेंट पर पेज। और एक किसी भी, आप अगर कोई वेबसाइट का पेज बनाते हो, जैसे कि अबाउट पेज या फिर होम पेज या कोई भी पेज, ब्लॉग पेज जिसमें आपने कोई आर्टिकल लिखा, तो H1 एलिमेंट जो होगा सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। and place lower important, only use H1 per page and place lower importance heading below higher importance heading, ठीक है। और ये होगा कब, मतलब कि H1 के अंडर ही H2 आएगा, फिर उसके बाद H3, या फिर H1 के नीचे H3 आ सकता है। ये नहीं कि पहले आप H3 से स्टार्ट करोगे फिर H2 से, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया। बिलो द H1 एलिमेंट एड एन H2 एलिमेंट विद द टेक्स्ट कैट फोटोज, ठीक है। H1 एलिमेंट के बाद एक H2 उन्होंने बोला टैग ऐड करो। तो इस तरह से देखो, अब मैं आपके सामने एक बोल के कर देता हूँ। ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट H2 क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, अब इन्होंने बोला उसको रिप्लेस करो कैट फोटो, मतलब एंटर करो कैट फोटोज, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। कैट फोटोज डाल दिया। क्लोजिंग एंगुलर ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट // H2 क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। चेक कर दे लेते हैं कोड अपना, हमारा कोड सही है, टेस्ट पास हो गया। अब सबमिट एंड गो टू नेक्स्ट चैलेंज। नाउ अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया ना H1 कोड, तो वो कोड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हमें चेंज नहीं करना है। सो अब स्टेप 3 में क्या बताया, अब स्टेप 3 में उन्होंने P टैग के एलिमेंट के बारे में बताया। द P एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन अ वेबसाइट। जो P टैग होता है उसका यूज होता है कोई पैराग्राफ बनाने में, ठीक है, ऑन अ वेबसाइट। क्रिएट अ P एलिमेंट बिलो योर H2 एलिमेंट। उन्होंने बोला एक P एलिमेंट बनाओ जो कि H2 के नीचे होगा, एंड गिव इट्स फॉलोइंग टेक्स्ट। ये जो नीचे का टेक्स्ट दिया हुआ है इसको लिखो, ठीक है। तो हम एक ओपनिंग ब्रैकेट डाल देते हैं और फिर हम टेक्स्ट डाल देते हैं, क्लिक हेयर टू व्यू मोर कैट
फोटोज, ठीक है। अब हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम डाल देते हैं, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं चेक करके कोड। ओके, टेस्ट तो फेल हो गया। कोई गेस कर सकता है क्यों फेल हुआ? अगर गेस कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो मैं आपको बताता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपनिंग टैग नहीं लगाया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दी भी है हिंट, योर पी एलिमेंट शुड हैव अ क्लोजिंग टैग। तो ये क्लोजिंग टैग हैव अ फॉरवर्ड स्लैश जस्ट आफ्टर द ओपनिंग टैग। तो ओपनिंग टैग के बाद जो फॉरवर्ड स्लैश होता है इसी को हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो अब देखना ये ठीक हो जाएगा, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। और ये तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कब आप ओपनिंग टैग डाल रहे हो, कब क्लोजिंग टैग डाल रहे हो। अगर आपने कुछ भी चीज़ मिस की तो वो एक एरर क्रिएट कर देता है, ठीक है। सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक बात की है कि अगर आप मंथली सपोर्टर बनना चाहते हो तो आप एक बन सकते हो $5 का मंथली सपोर्ट करके, क्योंकि ये जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनके वेबसाइट्स में कितने लोग आते होंगे सीखने के लिए, तो उसके लिए इनको कॉस्ट पड़ती है। तो इसलिए बोल रहा है अगर डोनेशन करना चाहो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से अच्छे से सीखो। जैसे जैसे ही आप सीख लेते हो आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो, जॉब आपको लग जाती है। उसके बाद इन्हें आप $5 अगर आपकी, अगर लेट सपोज अगर आपके 40,000 के भी एक बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब लग गई आपकी, तो आप 500 लाइक $5 कितने हुए, $400 हुए, तो उतना देने में तो कुछ नहीं जाता ना, राइट। इसलिए वो आपकी मर्जी। अभी आपको सीखने में ध्यान देना है। लेट्स चेक द कोड। ओके, अब यहाँ पे हमने कुछ गलती की है ना। ओके, हम ये नेक्स्ट स्टेप आ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, हमारा वो हो गया। अब इन्होंने बताया है स्टेप 4 में क्या, कि कमेंटिंग अलोज यू टू लीव मैसेजेस विदाउट अफेक्टिंग द ब्राउजर डिस्प्ले। जो कमेंटिंग होती है किसके लिए होती है? सबसे पहले ये कोडर्स के लिए होती है, ताकि जैसे कि मैं और आप जो भी देख रहे हो, आप में से कोई एक मेरे साथ मिल के कोड कर रहा है और हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कोई कोड लिखा और आप दूसरे पेज में लिख रहे थे, लेकिन अब आपको वो पेज लिंक करना है, तो आपको वो कोड पता होना चाहिए जो मैंने लिखा है उसमें लिखा क्या है। तो कमेंटिंग उसी के लिए होता है कि वो एक पैराग्राफ को बता देता है बिना ब्राउजर पे डिस्प्ले किए हुए, कि ओके मैंने जैसे लिखा है कि हे दिस कोड इज यूज टू से सबमिट द फॉर्म, ठीक है। अब वहाँ पे यही चीज़ मैं ब्राउज़र पे तो नहीं लिख सकता ना, लेकिन अब मेरा जो कलीग हो, मेरा जो पार्टनर होगा, वो चीज़ इस चीज़ को देख सकता है कि ओके ये वाला कोड जो है फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो डायरेक्ट समझ जाएगा, उसको कोड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे फास्ट कम हो जाता है। तो अब कमेंट टैग स्टार्ट कैसे होता है? HTML स्टार्ट्स विद अ कमेंट इन HTML। एक जो कमेंट होता है HTML कैसे स्टार्ट होता है? ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क 2 हाइफन्स कंटेन एनी नंबर ऑफ लाइन्स और टेक्स्ट एंड एंड्स विद, कितने भी नंबर ऑफ लाइन्स, मतलब 3-4 लाइन डाल सकते हो। और वो एंड कैसे होता है? फिर 2 हाइफन्स और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि इस हिसाब से, अब इन्होंने बोला एक ऐड अ कमेंट अबव पी एलिमेंट विद द टेक्स्ट। पी एलिमेंट के अबव एक डालना है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये आ गया ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क 2 हाइफन्स। देखो अब पूरा ये कन्वर्ट हो गया और वो गायब हो गया टेक्स्ट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अभी यहाँ पे आ रहा है एक टेक्स्ट, ये आप देख सकते हो, लेकिन अभी मेरे 2 हाइफन्स डालते ही ये पूरा कमेंट बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं है। अबे हमें ये वाला टेक्स्ट डालना था इसके बीच में, ठीक है। हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया। अब दो बारी अब इसको क्लोज कर देते हैं, 2 बारी एंगुलर ब्रैकेट और अब देख सकते हो ये कोड ये हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये फायदा होता है कमेंटिंग का। अब आप इससे समझ भी सकते हो कि हमें बोला क्या है, ऐड लिंक टू कैट फोटोज, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं। ओके, टेस्ट पास हो चुका है, सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैलेंज आ गया है हमारा। अब इन्होंने बोला है स्टेप 5, HTML हैज सम एलिमेंट दैट आइडेंटिफाई डिफरेंट कंटेंट एरियाज। HTML5 में बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग एरियाज के बारे में बताते हैं। दीज एलिमेंट्स मेक योर HTML ईजियर टू रीड एंड हेल्प विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये HTML को आसान बना देते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं। सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, तो उनको भी पता चलता है कि कौन से पार्ट आपके वेबसाइट का कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कितना एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी भी ईजियर कर देता है। आइडेंटिफाई द मेन सेक्शन ऑफ दिस पेज बाय एडिंग अ मेन टैग। तो इन्होंने बोला है कि जो एक मेन टैग डालो ताकि मेन सेक्शन जो है उस पेज का आइडेंटिफाई हो सके। ओपनिंग टैग बिफोर द H1। ओके, पहले एक बार इसको फिर से आइडेंटिफाई द मेन सेक्शन ऑफ दिस पेज इज
पेज का मेन सेक्शन आइडेंटिफाई करो बाय एडिंग अ मेन टैग, मतलब वो जो मेन टैग ऐड करना है उसको ओपनिंग टैग बिफोर द H1, जो आपका ओपनिंग टैग होगा वो बिफोर H1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ओपनिंग टैग डाल दिया, एंड द मेन क्लोजिंग टैग आफ्टर द P टैग। सो P ये है, P के नीचे गए हम, इसको किया क्लोजिंग फॉरवर्ड स्लैश मेन एंड क्लोज, एंड लेट्स सी चेक योर कोड। ओके, टेस्ट पास एंड सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज, ठीक है। ओके, अब जैसे कि HTML एलिमेंट, अब जैसे कि स्टेप 6 आ गया, ठीक है। इन द प्रीवियस स्टेप यू पुट द H1 H2 कमेंट एंड P एलिमेंट्स इनसाइड द मेन एलिमेंट। प्रीवियस स्टेप में हमने क्या किया था, H1 H2 कमेंट डाला, हमने P एलिमेंट्स डालना सीखा, और इन सभी एलिमेंट्स को हमने मेन एलिमेंट के नीचे अंडर डाला, ठीक है, बीच में। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग, इसे हम नेस्टिंग कहते हैं। नेस्टेड एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट के अंदर बाकी एलिमेंट्स, ये मेन टैग आ गया, इसके अंदर बाकी एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। इसे नेस्टेड एलिमेंट बोलते हैं। नेस्टेड एलिमेंट्स शुड बी प्लेस 2 स्पेसिस फर्दर। जो नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं उनको 2 स्पेसिस आगे फॉरवर्ड हम डालते हैं पुराने स्पेस से। जैसे मेन आपका इधर है तो ये 2 स्पेस आगे इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इधर होगा, ठीक है। सो इसमें अब नेक्स्ट आ जाते हैं। द H1 एलिमेंट, H2 एलिमेंट एंड द कमेंट आर इंटेंडेड 2 स्पेसिस मोर देन द मेन टैग। जो H1 H2 एलिमेंट है और जो कमेंट है, ये दोनों देखो यहाँ पे आपको ये स्पेस दिख रही है, ये 2 स्पेस, ये जो 2 डॉट्स है, तो ये 2 स्पेस के बाद है। यूज द स्पेस बार ऑन योर कीबोर्ड, अपने कीबोर्ड में स्पेस बार यूज करो, एंड ऐड 2 मोर स्पेसिस इन फ्रंट ऑफ P एलिमेंट, और उसको 2 मोर स्पेसिस, आपने 2 स्पेस डालने इन फ्रंट ऑफ P टैग के फ्रंट में, सो दैट इट इज इंटेंडेड प्रॉपर्ली, ताकि ये देखो अब ये पूरा कोड इंटेंड हो गया प्रॉपर्ली। सो ये हमें करना था। अब चेक करते हैं हमारा कोड ठीक है। ओके, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। मैं आपको ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है पूरे बिगिनर्स के लिए, जिसने अभी तक कुछ नहीं किया। आप चाहो तो बिना इस ट्यूटोरियल को देखे भी आप जाके कोशिश कर सकते हो, और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड रखूँगा कि कौन से वीडियो में कौन से स्टेप्स यूज़ किए गए, ठीक है। ताकि जैसे कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते और डायरेक्टली आप खुद से कोड करना चाहते हो तो आप जाके कोड करो। लेकिन आप लेट सपोज स्टेप 9 में आपको कोई एरर आ रहा है और नहीं आए, तो आप इस क्वेश्चन इस स्टेप में दोबारा आ सकते हो, और फिर आप उस स्टेप को देख के सीख के आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे भी कि अगर आप पूरी गाइडेंस, जैसे कि आप चाहो तो पहले इस ट्यूटोरियल को पूरा देख भी सकते हो और फिर स्टार्ट करोगे तो वो भी ठीक है, और अगर आप चाहो तो साथ साथ में मेरे साथ कोड करना है तो बस स्टार्ट हो जाओ। ओके, अब अगली बार इतनी बात नहीं होगी, ये तो फर्स्ट टाइम वीडियो है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं। सो HTML एलिमेंट, बॉडी, कैट्स, ये सब हो गया। अब स्टेप 7 में उन्होंने क्या कहा है, यू कैन ऐड इमेजेस टू योर वेबसाइट बाय यूजिंग द IMG एलिमेंट। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अगर ये सिर्फ इतना है ना, इसे एक HTML टैग बोलते हैं, लेकिन जो सिर्फ इतना पार्ट है, ये जो H1, ये जो इतना सिर्फ पार्ट है जो कि टैग्स के बीच में है, तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। सो यू कैन ऐड इमेजेस टू योर वेबसाइट बाय यूजिंग द इमेज एलिमेंट। तो इन्होंने कहा है कि आप अपनी वेबसाइट में इमेज डाल सकते हो बाय यूजिंग IMG एलिमेंट। IMG एक एलिमेंट है। IMG एलिमेंट्स हैव एन ओपनिंग टैग विदाउट अ क्लोजिंग टैग। IMG एलिमेंट जो होते हैं उनके पास ओपनिंग टैग तो होता है, लेकिन इनके पास क्लोजिंग टैग नहीं होता है। सो जैसे कि यहाँ पे ये आ गया, H1 के पास ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, लेकिन इमेज के पास ऐसा नहीं होता है। सो ऐसे एलिमेंट्स, अ टैग फॉर एन एलिमेंट विदाउट द क्लोजिंग टैग, एक ऐसा टैग जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसे हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। मतलब वो खुद से ही क्लोज होता है तो उसको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइक इंडिपेंडेंट, ठीक है, सिंगल आदमी। ये हो गए लाइक पार्टनर्स। ओके, सो दैट वाज द थिंग। सो ऐड एन इमेज एलिमेंट बिलो द P एलिमेंट। P एलिमेंट के बाद में एक IMG एलिमेंट डालो। ओके, एंड दिस एट दिस पॉइंट नो इमेज विल शो अप इन द ब्राउजर। अभी कोई भी इमेज शो नहीं होगी क्योंकि हम सिर्फ एक IMG एलिमेंट डाल रहे हैं। चेक कर लेते हैं कोड। ओके, कोड ठीक है। सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। लेट्स सी टाइमिंग कितना हुआ हमारा। ओके, 15 मिनट्स हाफ टाइम हो चुका है, 8 स्टेप आ चुके हैं, तो बहुत ही हमने अगर मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो आप इसको स्लो करके देख सकते हो, और अगर मैं स्लो जा रहा हूँ इस वीडियो का फास्ट भी करके देख सकते हो, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते देखते हैं। इधर बॉडी टैग आ गया यहाँ पे सब। ओके, स्टेप 8, HTML attributes are special words
used inside a opening tag of an element to control the element behavior. HTML एलिमेंट एक स्पेशल वर्ड होता है जिसे यूज किया जाता है एक ओपनिंग टैग के अंदर टू कंट्रोल द एलिमेंट बिहेवियर, किसी एलिमेंट का बिहेवियर कंट्रोल करने में, ठीक है. सो एक एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट का बिहेवियर कंट्रोल करता है, जैसे कि वो कैसा दिखेगा या फिर वो कैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है. जैसे कि ये हेडिंग टैग है, अब इसका कलर चेंज करना होगा, तो वो जो कलर चेंज करने का काम करेगा वो कौन करेगा, एक एट्रीब्यूट करेगा, ठीक है. अभी हम सीखेंगे कि कैसे होता है अभी आपके सामने. सो द सोर्स एट्रीब्यूट इज एन IMG एलिमेंट. एक जो SRC एट्रीब्यूट है, SRC एट्रीब्यूट है, वो एक IMG का एलिमेंट होता है जो कि उसका एलिमेंट स्पेसिफाइज द इमेज URL. वो URL मतलब कि उसका लिंक बताता है कि वो इमेज कहाँ से उठानी है, वेयर द इमेज इज लोकेटेड, ठीक है. इमेज कहाँ पे है इमेज. एन एग्जाम्पल ऑफ IMG एलिमेंट यूजिंग अ SRC एट्रीब्यूट, ठीक है. IMG मैं इसको इमेज बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये इमेज का ही काम करता है, सो इसीलिए आपकी मर्जी, आप IMG टैग बोलना चाहो या फिर इमेज टैग बोलना चाहो. और SRC सोर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे सोर्स का लिंक बताता है कि क्या सोर्स है, तो इसीलिए मैं इसको सोर्स बोल रहा हूँ, ठीक है. सो सोर्स एट्रीब्यूट यहाँ पे आ गया. अब इन्होंने एग्जाम्पल दे दी कि कैसे होता है. ओपनिंग टैग IMG ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट IMG स्पेस SRC इक्वल फिर कोटेशन मार्क और फिर कोटेशन मार्क क्लोज, इसके बीच में जो URL आ गया और क्लोजिंग पे, ठीक है. अब हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं. इनसाइड द IMG एलिमेंट ऐड एंड सोर्स एट्रीब्यूट विद द URL, ठीक है. अब यहाँ पे हमें URL दिया हुआ है, हमने SRC उसने डालने बोला इक्वल टू दो कोटेशन, अब हमने कोटेशन मार्क ओपन एंड क्लोज कर दिया और इसके बीच में ये URL डाल दिया, ठीक है. Ctrl+C Ctrl+V एंड चेक योर कोड. ओके, टेस्ट फेल. कैन यू गेस व्हाट इज द रीजन. अगर गेस कर लिया होगा बहुत अच्छी बात है, और नहीं तब सुन लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं डाला, और अगर स्पेस नहीं डाला है तो ये पूरा एक एलिमेंट बन गया, और ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है. लेकिन बहुत सी जगह होंगी जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं. और एक और बात है कि हमें यहाँ पे उन्होंने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है, तो इसलिए ये फेल हुआ, ठीक है. सो देखो, आप स्पेस गायब, इमेज गायब है, स्पेस डाल दिया, इमेज आ गई, ठीक है. तो आप चेक कर लेते, कोड पास हो गया. और नेक्स्ट सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज. ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं. स्टेप 9, ऑल इमेज एलिमेंट शुड हैव एन ALT एट्रीब्यूट. ALT ऑल्ट एट्रीब्यूट बोल सकते हो या फिर ऑल्टरनेटिव समझ सकते हो इसका. सो हर एक इमेज एलिमेंट में एक ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है. द ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट इज यूज्ड फॉर स्क्रीन रीडर्स. ये जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रीन रीडर्स के लिए, ताकि एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव की जा सके. मतलब कि बहुत से लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी ब्लर्ड विजन होता है, तो वो ना स्क्रीन रीडर्स यूज़ करते हैं. मतलब उनका एक टैबलेट होता है और वो जैसे किसी वेबसाइट में जाना होगा तो वो डायरेक्ट बोलते हैं, और वो जब बोलेंगे तो वो जो स्क्रीन होगा वो उसको आउटलाउड पड़ेगा. जैसे अगर ये ऐप ये एक स्क्रीन रीडर में पढ़ा जाता है तो वो बोलते कैट फोटो ऐप, फिर स्पेस या एंटर जो भी बोलते, फिर बोलते कैट फोटोज, फिर उसके बाद नीचे टेक्स्ट बोलते क्लिक हेयर टू व्यू मोर कैट फोटोज, ठीक है. फिर उसके नीचे बोलते अब यहाँ पे लिखा है अ क्यूट ऑरेंज कैट लाइंग ऑन इट्स बैक. तो वो इमेज तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनके मे बी ब्लड विजन है या फिर देख नहीं सकते या कोई भी वजह. अब लाइक आई डोंट नो वो कि स्पेसिफिक कौन सी वजह के लिए स्क्रीन रीडर्स यूज़ किया जाता है, पर इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है. सो अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं. सो यहाँ पे हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया. ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना है, उन्होंने बोला है इनसाइड द IMG एलिमेंट. यहाँ पे देख सकते हो आप कि इन्होंने एग्जांपल भी दिए कि कैसे होता है. IMG स्पेस जैसे सोर्स, उसके बाद ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट डाल दिया एंड विद द टेक्स्ट ए कैट, ठीक है. ये जो ए कैट है इसके बीच का टेक्स्ट है. अब इन्होंने हमें बोला ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल लो, जिसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो ये होगा अ क्यूट ऑरेंज बैक, ठीक है. मैं क्यूट ऑरेंज कैट लाइंग ऑन इट्स बैक. और अगर आपकी टाइपिंग फास्ट नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आप टाइप करो स्टार्टिंग में, ताकि आपको एक हैबिट बन जाए, ताकि कुछ ना प्रॉब्लम पड़े. ओके, यहाँ पे अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी गलती क्या है. अब इस टाइम में मैंने जानबूझ के गलती नहीं की, लाइक पिछली बार कहा था. मैं एक बार में देख लेता हूँ. योर IMG एलिमेंट्स ऑल्ट एट्रीब्यूट वैल्यू इज सेट टू अ समथिंग अदर देन. ओके, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग या कुछ मिस्टेक की होगी. ACAUT क्यूट ORANGE ऑरेंज कैट LYNG लाइंग ऑन इट्स बैक. ओके, मैंने ऐसे तो कोई मिस्टेक नहीं की. लेट्स सी, Ctrl+C.
ओके, टेस्ट पास हो गया, कुछ तो गड़बड़ थी। कंट्रोल जेड, ठीक है। ओके, पास हो गया ना। वैसे आप देख सकते हो आपके कोई यहाँ पे कुछ स्पेसिंग का कोई प्रॉब्लम होगी, शायद मैंने डबल स्पेस डाल दिया होगा, मेरे को ऐसे नहीं पता चला अभी तो। लेकिन वो टेक्स्ट के बीच में ही कोई प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने टेक्स्ट चेंज किया वो इम्प्रूव हो गया। स्टेप 10, यू कैन नाउ, अब एच टी एम एल एलिमेंट आगे। स्टेप 10 में क्या बोला है, यू कैन लिंक टू अनदर पेज विद द एंकर एलिमेंट, ए एलिमेंट, ठीक है। आप किसी पेज को किसी दूसरे पेज से लिंक कर सकते हो बाय यूजिंग ए एलिमेंट। ए एलिमेंट को एंकर एलिमेंट बोलते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एंकर बोल दिया। लाइक अब ऑलरेडी मेरे को पता है ना, तो इसलिए स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट ए, फिर ये एच रेफ कोई बता सकता है? हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि ये जो एलिमेंट के बाद होता है स्पेस में, उसको क्या बोलते हैं? राइट, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। और इसके अंदर जो ये वैल्यू होती है, इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। एट्रीब्यूट वैल्यू या फिर इसको की वैल्यू, इस तरह से भी बोल सकते हैं। सो मेन इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, इसको एट्रीब्यूट वैल्यू बोलते हैं। सो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोटेशन मार्क के अंदर है। यहाँ पे क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, फिर ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, फॉरवर्ड स्लैश ए और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, वुड लिंक टू फ्री कोड कैम्प। अब यहाँ पे जो एच के अंदर जो वैल्यू है वो इसकी है, तो इसका मतलब ये जो लिंक जाएगा वो इसमें जाएगा, ठीक है। अब हमें लिंक करना है। एड एन एंकर एलिमेंट आफ्टर द पैराग्राफ, एक एंकर एलिमेंट को आफ्टर द पैराग्राफ डालो दैट लिंक्स टू। ओके, मैंने ऑलरेडी डाल चुका ना तभी, वेट, हाँ ठीक है। तो हमारा टेस्ट कुछ एक्स से दिखेगा, मैं ऑलरेडी टेस्ट कंप्लीट कर चुका था इसलिए शायद शो हो गया। एड एन एंकर एलिमेंट आफ्टर द पैराग्राफ दैट लिंक्स टू, ठीक है। तो अब हमें ए डालना है, इसमें एच रेफ डाल दिया और इक्वल हमने लिंक डाल दिए https फ्री कैट। एक सेकेंड, मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, ओके, फ्री कैट फोटो ऐप .com, और फिर हमें इसको क्लोज कर देना है। लेकिन इसमें क्लोजिंग टैग होता है क्योंकि इसके बीच में कभी कभी टेक्स्ट जाता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा हमें। फिर ए एंड लेट्स चेक द कोड। ओके, हमारा टेस्ट पास हो गया क्योंकि उन्होंने बोला हमें एक एंकर टैग क्रिएट करो जो कि कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, ये फ्री कैट फोटोज़ के पास, और क्या बोलते हैं, और यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्स्ट हो चुका है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टेप 11 में। अ लिंक टेक्स्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द ओपनिंग। एक जो लिंक होता है, अ लिंक जो लिंक का जो टेक्स्ट होगा, जैसे क्लिक हेयर या कुछ भी होगा, सो वो किसके बीच में होता है? अ लिंक टेक्स्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। वो ए एलिमेंट का जो ओपनिंग होता है, जो क्लोजिंग टैग होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में बता देता हूँ। ये आ गया आपका ओपनिंग टैग और ये आ गया क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो जो लिंक टेक्स्ट होगा वो जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे हेडिंग के लिए हमने यूज़ किया था, पहले H1 का ओपनिंग टैग आ गया था, फिर H1 का क्लोजिंग टैग आ गया था, उसके बीच में जो टेक्स्ट था वो यूज़ किया था हमने। सो इज़ अ क्लोजिंग, यहाँ पे बताया इज़ अ लिंक विद अ टेक्स्ट, क्लिक हेयर टू गो टू द फ्री कोड कैम्प। ओके, सो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, उसमें बताया कि जो ये टेक्स्ट है, इसे इज़ अ लिंक टेक्स्ट विद, ये एक लिंक है जिसका टेक्स्ट है ये चीज़, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ऐड द एंकर टेक्स्ट। हमने लिंक ऑलरेडी डाल चुके हैं, एंकर टेक्स्ट लिंक टू कैट पिक्चर्स टू ऐड द एंकर टेक्स्ट। ओके, सो हम यहाँ पे डाल देते हैं लिंक टू कैट पिक्चर्स टू द एंकर एलिमेंट, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब दिस विल बिकम द लिंक टेक्स्ट। ये एक देख सकते हो लिंक वाला टेक्स्ट बन गया, ये प्लेन टेक्स्ट है, ये लिंक टेक्स्ट है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कोड को, कोड पास हो गया है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। सो स्टेप 12, इन द प्रीवियस स्टेप यू टर्न द वर्ड्स लिंक टू कैट पिक्चर्स इनटू अ लिंक। आपने प्रीवियस स्टेप में क्या किया था, आपने जो वर्ड था लिंक टू कैट पिक्चर, ये जो वर्ड है लिंक टू कैट पिक्चर्स इनटू अ लिंक, इसको आपने एक लिंक में बना दिया था बाय प्लेसिंग देम बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंकर टैग्स। इसको आपने लिंक टैग में एक सेकेंड,
इसको आपने लिंक में कन्वर्ट, इस टेक्स्ट को आपने लिंक में कन्वर्ट कर दिया था इसको जब आपने ए के एंकर के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में प्लेस किया था। यू कैन डू द सेम टू वर्ड्स इनसाइड ऑफ एन एलिमेंट। आप इसको सेम कर सकते हो किसी एलिमेंट के अंदर भी, जैसे एलिमेंट आ गया पी एलिमेंट के अंदर, कैसे हम यहाँ पे देखते हैं। इन द टेक्स्ट ऑफ पी एलिमेंट, ये जो टेक्स्ट है पी एलिमेंट, ठीक है, मतलब इसका टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इन द टेक्स्ट ऑफ योर पी एलिमेंट टर्न द वर्ड कैट फोटोज। ये जो वर्ड है कैट फोटोज, आपको इसको टर्न करना है एक लिंक में, ठीक है। इसको लिंक में कैसे टर्न करोगे, इसको हम प्लेस कर देंगे एंकर टैग के बीच में, ठीक है, एंकर टैग के ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये वाला लिंक होना चाहिए उसका। ये वाला लिंक कैसे होगा, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम, बताओ बताओ, href, ठीक है, बाय एडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हम आगे यहाँ पे हम href क्रिएट करते हैं इक्वल टू, और फिर हमारा आ गया लिंक आ गया https://freecatphotoapp.com कोटेशन मार्क क्लोज क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, और फिर हमें इसको कहाँ पे प्लेस करना है, कैट फोटोज़ के बाद में एक, ठीक है। सो ये हमारा आ गया कैट फोटोज़ बाय एडिंग। अब चेक कर लेते हैं कोड। ओके, हमारा टेस्ट पास हो चुका है। अब यहाँ पे आपने अगर सोच रहे होंगे कि डॉट, हमने ये जो फुल स्टॉप है इसको अंदर क्यों नहीं लाया, क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं, सिंपल सी बात है, उन्होंने यहाँ पे हमें बस कैट फोटोज़ दिया हुआ है, तो इतनी सी बात थी। अब सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैनल, ठीक है। आप देख सकते हो जो हमारा स्टार्टिंग में दिख रहा था धीरे धीरे वो बन रहा है, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इसको करते जाएंगे। नाउ दैट यू टर्न द कैट टेक्स्ट फोटोज इनसाइड द पी एलिमेंट इनटू अ लिंक, यू डोंट नीड द सेकेंड लिंक, ओके। तो अब आप कैट फोटोज़ को आप, ये जो कैट फोटोज है इसको आप लिंक टैग में कन्वर्ट कर चुके हो, तो हमें ये जो ए एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमें डिलीट कर देना। डिलीट द इंटायर एंकर एलिमेंट बिलो ऑफ द पी एलिमेंट, ठीक है, पी एलिमेंट के बाद इसको डिलीट कर दो। तो हम डिलीट कर चुके हैं, चेक योर कोड, पास हो चुके हैं। हम नेक्स्ट कोड से जाते हैं। इससे आपको मज़ा भी आएगा करते करते, ठीक है। जब आप एरर्स में, अगर आपको कोडिंग सीखने के लिए आप सीरियसली लाइक आप अंदर से कि मेरे को कोडिंग सीखने, मेरे को कुछ बनाना है, सो आपको मज़ा आएगा अगर एरर्स भी आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी स्ट्रेस हो जाएगा, लेकिन ये गुड स्ट्रेस होगा, ठीक है। सो नाउ ऐड अ टारगेट एट्रीब्यूट विद द वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक टू द एंकर ए एलिमेंट ओपनिंग टैग सो दैट द लिंक ओपन्स इन अ न्यू टैब। अब इसने बोला है कि एक एट्रीब्यूट डालो जिसका नाम है टारगेट, और जिसकी वैल्यू रखनी है, वैल्यू मतलब क्या, जो कि कोटेशन मार्क के अंदर आता है, अंडरस्कोर ब्लैंक टू द एंकर एलिमेंट। अब यहाँ पे हम जाते हैं ए टैग, ये आ गया, तो यहाँ पे आप ना, यहाँ पे बीच में नहीं कर देना, कोटेशन मार्क के बाद में ही आएगा, एक दूसरा एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू के बाद आएगा। स्पेस डाल दिया, हमें बोला कि यहाँ पे टारगेट यूज़ करना है, इक्वल टू कोटेशन मार्क डाल दिया, और इसकी वैल्यू क्या, अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, ये हमने डाल दिया। हम चेक कर लेते हैं कोड पास हो गया। बट इससे होता क्या, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, वो वैसे अगले स्टेप में हमें बता देंगे, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस जाते, राइट। सो यहाँ पे हम अगर कैट फोटोज़ को क्लिक करेंगे ना, ये एक न्यू पेज खोल देगा, देखना, ये देखो, ये हमें बोल रहा है कि किसी दिस इज़ अ लिंक टू HTTP, लेट्स सी, ओके, ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि लाइक ये उनका इंटरनल एडिटर है, शायद इसलिए अभी यहाँ पे वर्क नहीं करा। सो हम नेक्स्ट चैलेंज पे चले जाते हैं। ओके, टर्न द इमेज इनटू अ लिंक सराउंडिंग अब आप इमेज को भी, आपको पता है, लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। टर्न द इमेज इनटू अ लिंक बाय सराउंडिंग इट विद नेसेसरी एलिमेंट। नेसेसरी एलिमेंट, कौन से ऐसे टैग की ज़रूरत होती है जिससे हम किसी एलिमेंट को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं? गेस, अगर पता है जल्दी बोलो, या फिर कमेंट भी कर सकते हो। ओके, एंकर टैग, ठीक है, यूज HTTPS लिंक उन्होंने दे दिया है एज द एंकर href। अब हम इसको कन्वर्ट करते, ठीक है। सो हमने डाल दिया एक एंकर टैग, इसके लिए हमें ज़रूरत है href की, इक्वल डाल दिया हमने, उसके बाद उसकी हम वैल्यू डाल देते हैं https:// अगर चाहो तो आप कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट, इससे जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो आप कर लो, क्योंकि आपको कोड थोड़ा सा जल्दी लिखना होता है, ठीक है, आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। अब एंकर टैग ओपनिंग आ गया है, अब हमें क्लोजिंग टैग डालना है। क्लोजिंग टैग कहाँ पे डालेंगे हम, लाइक इधर डालेंगे, इधर डालेंगे। ओके, टाइम हो चुका है, लेकिन ये वाला टेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये वाला लेसन। सो मज़ा आ रहा है मेरे को, सो ये वाला एलिमेंट। अब ओके, जल्दी जल्दी आंसर,
या हम इमेज एलिमेंट जो होता है इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसका खुद से ओपनिंग क्लोजिंग टैग कोई नहीं होगा। तो मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट आएगा, इमेज आएगी, वो इमेज इसके बीच में होगी। सो ये आ गया क्लोजिंग एंकर टैग। और चेक कर लेते हैं। तो अब इस इमेज में एक लिंक आ सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इस पे होवर कर रहा हूँ, आई लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है, लेकिन ये लिंक आ रही कर्सर पॉइंटर हो गया। इसको हम पॉइंटर कर्सर बोलते हैं, क्योंकि हम पॉइंट कर रहे हैं ना, लाइक। सो अब देखो इमेज में भी आ गया, तो इसका मतलब ये हो चुका है। सो अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट स्प्रिंट में। तो अगर आपको मज़ा आया हो तो जल्दी से करना, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज होगी जिसमें हम वेब डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सीखेंगे। अगर आपको सिर्फ एक पार्ट सीखना है, जैसे कि सिर्फ वेब डिज़ाइन, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को करने वाला हूँ, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे एपिक डेवलपर्स। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, we will meet in the next video. Bye.